बहुत विशेष है, बुधवार का अवसर है और साथ साथ ये योग चतुर्थी पंचमी तिथि दोनों को संयुक्त रूप से आपकी राशि में लेकर आ रहा है। और इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि में कीर्ति योग के साथ साथ जो हर्षल ग्रह है, हर्षल ग्रह जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बहुत विशेष परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है। और ये विशेष तौर पे जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे में इस ग्रहों को यदि आप समझ लें सही रूप से तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं रचनात्मक तौर पर परिवर्तन करने का योग आपकी राशि में बनाता दिखाई देगा। रचनात्मक तौर पर यानी बुद्धि बहुत तेज गति से वक्र स्थिति में जा रहा है तो बहुत तेज गति से बुद्धि स्थान में कहीं ना कहीं स्थितियों को पॉजिटिव करने का योग आपकी राशि में बनाने को तैयार बैठा हुआ है ये क्लियर। तो इसको पूरी तरह से लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन गजकेसरी योग भी बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बढ़िया से आपके लिए परिवर्तन करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा इन दिनों एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, संतान का। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जब तक कुछ दिनों में खासतौर पर ये ग्रह का योग वक्र स्थिति में है तो ये कहीं ना कहीं संतान को कष्ट देने के योग, कहीं ना कहीं घर वालों में आपसे छोटी जो उम्र के लोग हैं आपके घर में उनको कष्ट देने का योग बन सकता है। उनको आपकी खास ज़रूरत पड़ सकती है तो उनके साथ अपना संबंध किसी न किसी रूप में स्थापित करके रखें, कॉन्टैक्ट बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। 7 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके ग्रहों में एक नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन रहा है और ये शक्ति बहुत विशेष रहेगी। एक तो शुक्र ग्रह जो है वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ आपका राशि में ही चंद्रमा का प्रवेश भी हो रहा है। इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ आप में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होता दिखाई देगा। लेकिन नई दोस्तियों में खासतौर पर ध्यान भी रखना चाहिए कि अच्छे लोग हैं या खराब लोग हैं। कहीं क्या होता है गेहूं के साथ कई बार घुन भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। कई गलत लोग गलत प्रवृत्ति की तरफ जा सकते हैं। वैसे ही शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद थोड़ी सी मन में कहीं ना कहीं आनंद की भावना, थोड़ा सा खाली टाइम को यूटिलाइज़ की जगह मिस यूटिलाइज़ करने की तरफ भी प्रवृत्त आप होते दिखाई दे रहे हैं। तो उससे बचते हुए कार्य करने का आपको थोड़ा सावधानी रहते हुए चीज़ों को आँख खोल कर समझने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं स्थितियाँ चलती दिखाई देती हैं। तो ऐसे में बुध महाराज वक्री हैं और ये बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं आलस्य में जाकर कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पे हाथ डालने के योग बन जाते हैं और वो कहीं ना कहीं मान मर्दन के योग भी बना देते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा।